अच्छा फ़हद, मुझे आप ये बताएँ कि नेक्स्ट स्किल में हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं और बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारी हम्म, स्किल्स पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि यहाँ से निकलने के बाद, पूरी हम्म, एजुकेशन करने के बाद, स्किल सीखने के बाद, आगे उनके लिए क्या स्कोप है? मतलब प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, हम्म, एजुकेशन तो पूरी हो गई, उसके हम्म, बाद फिर वो आगे जाके अपना बिज़नेस करें या फिर वो कोई जॉब करें, उसमें हम्म। नेक्स्ट स्किल उनकी क्या हेल्प करे? अच्छा, ये मैं बड़ी दफ़ा क्वेश्चन ये आया है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं क्या वो हर किसी को जॉब मिल जाती है, क्या हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता है। तो मेरा इसमें एक जो आंसर होता है ना वो ये है कि देखें, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्किल सिखाना, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हम उनको टेक्निकली बड़ा स्किल सिखा रहे होते हैं, टेक्निकली बड़ा साउंड बना रहे होते हैं, प्लस उनकी पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, किस तरीके से जब वो क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस तरीके से उन्होंने बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। बाकी जो एफर्ट्स हैं ना वो स्टूडेंट्स की अपनी होती हैं। हमारा काम ये है कि जी हमने उनको स्किल सिखा दी, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट कर दी, पर्सनल ग्रूमिंग कर दी। अब ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो अपनी एफर्ट किस तरीके से लगा रहा है। लेट्स सपोज वो यहाँ पर 2 घंटे की क्लास लेकर जाता है। अब 2 घंटे के अंदर हमने उसको स्किल तो बता दी कि जी इस तरीके से काम होता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो घर जाके उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहा है, प्रैक्टिस कितनी कर रहा है। प्लस इसके अंदर और एलिमेंट्स भी काउंट होते हैं कि भी अच्छा वो सोसाइटी को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने बारे में किस तरीके से अपने आप किस तरह से अपने आप को जानता है, क्या उसको पता है कि उसके अंदर जो जो डेफिशिएंसीज हैं उनको किस तरीके से उसने ओवरकम करना है। लेट्स सपोज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप टेक्निकल स्किल्स तो उसने सीखी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को उसने कैसे इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर अगर वो खुद से काम करता है तो आप देखें कि वो कम्युनिकेशन भी उसकी अच्छी हो जाएगी, टेक्निकली तो वो साथ यहाँ पर नेक्स्ट में सीख रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि आप टेक्निकल तौर पर नेक्स्ट स्किल लेट्स सपोज आपको सिखा रहा है या आपको ठीक है बाकी चीज़ों के बारे में बता रहा है, बाकी खुद आप अपने ऊपर कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, कितना अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आपको प्रेजेंट नहीं कर पाते, लेट्स सपोज आपको चीज़ों का पता है, आप इंटरव्यू देने गए हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये इंटरव्यू के अंदर आपने किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी है, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ने खुद, स्टूडेंट ने अपने आप को खुद उसके ऊपर ग्रूम करना होता है, खुद एफर्ट एक लगानी होती है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि आगे जाके स्टूडेंट के लिए होता है कि वो यहाँ से कितना सीख रहा है, प्लस अपने आप को किस तरीके से सोसाइटी के लिए इस केपेबल बना रहे हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से हर बंदे के सामने प्रेजेंट करता है। तो अगर तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं तो डेफिनेटली कि वो आगे जाके उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इंटरव्यू भी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता है। प्लस अगर वो खुद इस बात के ऊपर काम करता है कि लेट्स सपोज उसने एक स्किल सीख ली, अब उस स्किल को उसने एक्सपेंड किस तरीके से करना है, उसने मल्टीपल लोगों के साथ मिलना है, अपने आइडिया को पिच करना है, एक टीम बनानी है, उस टीम बना के वो किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाता है, उसका आइडिया कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर स्टूडेंट ने खुद से सोचना है। सिर्फ क्या है कि उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए कि अच्छा किस तरीके से काम होता है मार्केट में, और किस तरीके से हम अपने बिज़नेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, मुझे कौन कौन से टेक्निकल लोग इसमें चाहिए। तो बात ये है कि हम तो यहाँ पर जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो चीज़ें, अब इसमें स्टूडेंट की अपनी एफ़र्ट कितनी है, अगर वो अपनी एफ़र्ट लगाता है तो डेफिनेटली वो जो है वो बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल होगा। अच्छा, मुझे फ़हद ये बताएँ कि जिस तरह से आपने कहा कि स्टूडेंट का अपना भी इसमें बहुत रोल प्ले हुँ, हुँ, कर हुँ, सकता है कि वो उसकी अपनी जितनी भी एफ़र्ट्स वो जितनी उसमें पुट करेगा, हुँ, उतना ही उसको उसका आउटकम भी मिलेगा। मुझे ये बताएँ कि जिस तरह हम लोग अब नेक्स्ट स्किल का सुन रहे हैं कि कोलैबोरेशंस में बहुत जा रहे हैं। हुँ, तो बहुत सारी कोलैबोरेशंस ऐसी सुनने में आई हैं कि जो आप लोगों को ये ऑफ़र कर रही हैं कि यहाँ से पास आउट होने के बाद जो आपके अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका बड़ा एक्सीलेंट रिज़ल्ट रहा है, हुँ, तो हुँ, उनको वो वाले जो इदारे हैं वो इंटर्नीज़ के हुँ, तौर पे हुँ, दे हुँ, सकते हुँ, हैं हुँ, और वो सुना है कि पेड इंटर्नीज़ भी होंगे। बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करें कि क्या हुँ, ये हुँ। बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे अभी ऐसी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि भी उनको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्स मिलना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बड़ी आसानी हो जाती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में।
तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास आ रहे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि भी आपके पास से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकली बड़े साउंड हैं, प्लस उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी अच्छी हैं तो वो उनको अपने पास इंडक्ट करेंगे एज एन इंटर्न, और वो फिर आगे लीडिंग को जॉब होगा। जिस तरह आप समझे कि एज एन इंटर्न वो इंडक्ट हुए, प्लस उनकी हर जिस डिपार्टमेंट में भी होगा वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे और फिर ऐसा ऐसा उसको अपने साथ ग्रो करवाएंगे। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग भी हैं मेरे पास जो आ रहे हैं। प्लस इसके अलावा हम, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमारा इंक्यूबेशन मॉडल भी है, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको हम अपने इंक्यूबेशन मॉडल में लेकर जाते हैं, उनको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाते हैं, और फिर आगे जिस तरीके से वो हमारे साथ चल रहे होते हैं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट उनको भी सपोर्ट करता है कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस इनिशिएट करते हैं, और इस तरीके से फिर जो है वो हम चल रहे होते हैं। एक आखिरी सवाल, मुझे ये बताएं कि शी स्किल विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को केटर करेंगे? तो देखें, हम जो शी स्किल के अंदर फोकस कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ये है कि हम विमेन लीडर्स जो है वो हमने इस सोसाइटी को देंगे। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं, जो एक प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च कर रही हैं कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करें। देखिए, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो टेक्निकली तो बड़ी ठीक है, उनको काम आता है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में के ऊपर ग्रिप होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अच्छा इसको मार्केट में पिच कैसे करना है, उसकी मार्केट कैसे करनी है, इन्वेस्टर किस तरह ढूंढने हैं, बिजनेस किस तरीके से बनाना है, कंपनी कैसे बनानी है। तो हम बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उनको हम एक प्रॉपर स्क्रैच से गाइड करें कि वो अपनी प्रोडक्ट को भी किस तरीके से क्या कहते हैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हैं, प्लस इसके अलावा उसको वो बिज़नेस के अंदर किस तरीके से लेके आ सकती हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो सिर्फ अपनी एक प्रोडक्ट को एक लो लेवल के ऊपर सेल कर रही हैं अपने आसपास के एरिया में या किसी रेफरल बेस के तौर पर, लेकिन उनको अब लेट्स सपोज हम बताएंगे कि भी अच्छा आपने पूरी दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट होना है, किस तरीके से आपने लेकर चीज़ों को आगे चलना है। तो हम इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर हम विमेन लीडर्स जो है ना इस सोसाइटी को दें। लेट्स सपोज अगर उनके पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ पर ऐसी फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है जो एक मैनेजमेंट लेवल पे उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो हमने वहाँ पर भी उस पोजीशन के लिए फीमेल्स को रेडी करना है जहाँ वो कंपनी में एक सी लेवल की पोजीशन पर हों और अपनी किसी टीम को लीड कर रही हों या अपनी वहाँ पर सर्विसेज को वहाँ पर लीड कर रही हों। बहुत शुक्रिया फ़हद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और फ्यूचर की जो प्लान्स हैं उसके बारे में हमें बताया। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।